दीपांशु, दो स्टॉक्स है कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करनी है अनिल जी। बस इतना सा जल्दी से बोल दिया आपने। कर लो सर, बताओ। जी। अनिल जी, जो आज का पहला स्टॉक है, ये जो आज के एक्चुअली दोनों स्टॉक है बजट को ध्यान में रखते हुए पिक किए हैं। जो पहला स्टॉक है, स्टॉक का नाम है डी लिंक इंडिया, जो अभी 218 के लेवल पे ट्रेड करता है। ये भारत की एक लीडिंग नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी है, जो मेनली ये राउटर्स है, स्विचेस है, फिर नेटवर्क सिक्योरिटी के प्रोडक्ट्स, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के प्रोडक्ट्स, ये सब बनाती है। एक ग्लोबल लीडर है डीलिंग ताइवान की, उसकी सब्सिडरी है, मतलब पेरेंटेज है, एक एमएनसी कंपनी है। डीलिंग ताइवान इसकी पेरेंट कंपनी है, जो कि अराउंड 51% स्टेक ओन करती है। भारत में इस कंपनी का 30 से 40% का मार्केट शेयर है अक्रॉस ऑल कैटेगरीज। और ये कंपनी स्मार्ट होम्स जो बनते हैं उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करते हुए कई सारे प्रोडक्ट्स इनके पास है। फिर मुझे लगता है जिस तरह से सरकार का एक फोकस है डिजिटाइजेशन के ऊपर, 5G रोल आउट के ऊपर, और जो पूरे देश को ब्रॉडबैंड नेटवर्क से कनेक्ट करना है, तो उसका एक हमेशा बजट में अनाउंसमेंट रहता है, तो उसका एक बड़ा फायदा इस जैसी कंपनी को हो सकता है। फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 19%, एक जीरो डेट कंपनी। सितंबर तिमाही भी बहुत ही दमदार थी, 22 करोड़ का पैट था, जो पिछले साल 12 करोड़ का पैट था। वैल्यूएशन के लिहाज से भी सस्ता है, 10-11-12 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है, और बाजार के कुछ मार्की इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्टेड है स्टॉक पे। मुझे लगता है यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। 235 का शॉर्ट टर्म टारगेट है और 210 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। 210 का स्टॉप लॉस, 235 का टारगेट। डी लिंक खरीदारी करने की राय शॉर्ट टर्म के लिहाज से सेठी साहब की तरफ से बताएं सर। बजट से ही जुड़ा हुआ दूसरा शेयर भी। बिल्कुल अनिल जी, जो दूसरा स्टॉक है वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से है। स्टॉक का नाम है जे कुमार इंफ्रा, JKIL के नाम से ट्रेड होता है। 273 का इसका करंट मार्केट प्राइस है। एक बहुत ही दमदार कंपनी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन स्पेस को कैटर करती है, मेनली सिविल कंस्ट्रक्शन, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, फिर मेट्रो रेलवेज, रोड्स, फ्लाईओवर्स, इन सब कारोबार में है। और मेट्रो प्रोजेक्ट्स तो हम जहां बॉम्बे में मेट्रो का काम चल रहा है वहां देखते हैं जे कुमार का ही काम चल रहा होता है। फिर नवी मुंबई में भी मेट्रो का काम यही कर रही है, पुणे मेट्रो का भी काम कर रही है। फिर कई सारे सिटीज में नए मेट्रो प्रोजेक्ट्स अनाउंस हो रहे हैं। हाल ही में हमने नागपुर में भी देखा, प्रधानमंत्री जी ने नए मेट्रो प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट करा है। तो इन सबको देखते हुए बहुत ही ब्राइट प्रोस्पेक्ट्स नजर आते हैं। और प्राइवेट सेक्टर के लिए भी काम करती है, जैसे L&T है, फिर आपके दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, PWD, इन सब के लिए भी काम करती है। एक जबरदस्त स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है 11,500 करोड़ की। फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, क्लोज टू, मतलब बुक वैल्यू के आसपास ही ये स्टॉक ट्रेड करता है। बुक वैल्यू है अराउंड 276, स्टॉक अभी 273 पे है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से एक पे ट्रेड करता है। डेट इक्विटी रेशियो भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी होते हुए 0.21 का बहुत ही अच्छा है। सितंबर तिमाही बहुत अच्छी थी, 67 करोड़ का पैट था 41 करोड़ के पैट के सामने। बाकी FIs DIs भी बुलिश है, अराउंड 22.7% स्टेक ओन करते हैं। HDFC है उसमें प्रोमिनेंट अराउंड 9%, और एबेकस फंड सुनील सिंघानिया जी का, वो भी इसमें 2.65% है। फिर मुकुल अग्रवाल, डोली खन्ना, ये सब भी इन्वेस्टेड है। तो एक दमदार क्वालिटी की कंपनी है। और मुझे लगता है यहाँ से बजट तक अगर एक कोई सेक्टर है जिसके लिए कुछ नेगेटिव हो नहीं सकता है, जिसको बढ़ावा दिया ही जाएगा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर है। और वहां से एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी है, इसमें यहाँ खरीदारी करने की सलाह है। 290 का शॉर्ट टर्म टारगेट है, 265 का स्टॉप लॉस। 265 स्टॉप लॉस, 290 टारगेट। दो स्टॉक है डी लिंक और जे कुमार इंफ्रा। दोनों में बजट के लिहाज से अब से लेकर बजट तक के लिए खरीदारी करने की राय आपके लिए सेठी साहब की तरफ से। धन्यवाद सेठी साहब, 2 बेहतरीन पिक्स देने के लिए आज हमारे दर्शकों